नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा यहीं से शुरू होती है। ऋषिकेश का सबसे बेस्ट आश्रम कहे तो यही है। लंबी लंबी लाइन फ्यूल के लिए आपको अभी देखने को मिलेगा। लोकल ऋषिकेश में भी आपको जाम का कुछ इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलते हैं, आज की यात्रा ऋषिकेश से करते हैं। ये है जी हरिद्वार। हरिद्वार से आप ऋषिकेश कैसे पहुंचेंगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है जी विक्रम टेम्पो, जो कि मेरे सामने अभी चल रहा है। ये कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको हर की पैड़ी से। आप आएंगे हाथी वाले पुल के पास, तो हाथी वाले पुल के पास से यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे विक्रम टेम्पो खड़ा हुआ है, दो तीन खड़े हुए हैं, तो यहीं से आपको डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए मिल जाएगा विक्रम टेम्पो। यहाँ से 80 से 100 रुपये लेते हैं, जानकी झूला तक छोड़ेंगे। ये एक अच्छी सुविधा है और सस्ता सुविधा है। ऐसे तो ट्रेन भी यहाँ से आपको लेके जाता है और साथ में आपको यहाँ से बसेस भी मिल जाते हैं। बस के लिए आपको बस स्टैंड जाना होगा और ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन जाना होगा। समय का कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन टेम्पो आपको एनी टाइम मिल जाता है। ऋषिकेश से हरिद्वार की दूरी है वो लगभग 21-22 किलोमीटर है। 20 से 25 मिनट मैक्सिमम समय लगता है। अगर जाम रहा तो ज़्यादा समय लग जाता है। वीकेंड में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वाली जाम लगता है, क्योंकि फाटक भी पड़ता है और दो ऐसे मोड़ होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल जाम देखने को मिलेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ कहाँ जाम मिलने वाला है। ऋषिकेश आने का बेस्ट समय है सुबह के 8 बजे से पहले आप आ जाएंगे तो आपको जाम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और अच्छे खासे आप ऋषिकेश भी घूम लेंगे। ऐसे तो नीलकंठ की यात्रा कैसे करें ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है जी त्रिवेणी घाट जाने का मार्ग। त्रिवेणी घाट में बेस्ट गंगा मैया की आरती होती है। पूरे विश्व में प्रसिद्ध गंगा मैया की आरती यहीं पे होती है। अभी हम यहाँ पे लेके नहीं जा रहे, शाम के समय यहाँ पे जाम ज़्यादा लग जाता है, तो हम वापसी में दिखाएंगे कि त्रिवेणी घाट की आरती कैसी होती है, यहाँ पे आप कैसे पहुँचें। सबसे पहले आप यहीं पे आएंगे और अगर इस मार्ग में आप होटल धर्मशाला लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा रेट में आपको होटल धर्मशाला मिल जाता है। बाबा काली कमली वाले का आश्रम यहीं पे है। ये देख रहे अब लगातार आपको जाम देखने को मिलेगा। धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है आगे की ओर। और जो नीलकंठ महादेव की यात्रा करना चाह रहे हैं, दो ऑप्शन है, एक तो पैदल यात्रा है और दूसरी है जी टैक्सी से। तो मैं आपको दोनों ही यात्रा बताने वाला हूं। आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। देख रहे हैं सारे विक्रम टेम्पो अभी जानकी झूला तक आपको लेके जाएंगे। मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। होटल धर्मशाला का नंबर भी दूंगा अभी मैं आपको, कि होटल धर्मशाला की बुकिंग पहले से करा के आएंगे तो आपको यहाँ पे परेशान होना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के लिए लाइन थोड़ा नहीं लग रहा है। जहाँ जहाँ पे अच्छे पेट्रोल पंप है वो भीड़ आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऋषिकेश हरिद्वार में पेट्रोल डीजल की दिक्कत नहीं है। जो ऊपर पहाड़ों में जा रहे हैं वो यहीं से टंकी फुल करा के जाते हैं, ताकि ऊपर पहाड़ों में दिक्कत ना हो। क्योंकि ऊपर पहाड़ों में से अगर 10 में से 5 पेट्रोल पंप में ही डीजल पेट्रोल मिलने वाले हैं, 5 में नहीं मिलेंगे। ये थोड़ा सी आपको ध्यान रखना होगा। चारों धाम की यात्रा में आपको जा रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि चारों धाम में केदार बाबा में बहुत भयंकर भीड़ हो रही है। चारों धाम में अच्छे खासे बारिश हो रही है। और बारिश तो खैर अभी उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश में भी देखने को मिल ही रहा है। तो आप प्लानिंग अच्छे से करके जाएं। हो सके तो आप किसी टूर वाले से अगर टूर पैकेज ले लेते हैं तो और भी अच्छे रहेगा, क्योंकि वो पहले से होटल धर्मशाला की बुकिंग करा के रखते हैं। उन्हें सारा चीज़ पहले से पता होता है और आपको हर एक पॉइंट की जानकारी देते हुए वो लेके जाएंगे। ऐसे मैं आपको नंबर दे दूंगा। अगर आप हेलीकॉप्टर से भी सर्विस लेना चाह रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपको वो करा देंगे। 4 धाम की पैकेज और टैक्सी की सेवा भी वो देते हैं। देख रहे हैं किस तरह से लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। ऋषिकेश घूमने के लिए बेस्ट ऑप्शन की बात क्या है तो 4 व्हीलर में तो आपको एक लिमिट जगह तक जा पाएंगे। ऑटो से एक लिमिट जगह तक जा सकते हैं, लेकिन 2 व्हीलर से यानी बाइक से आप हर किनारे हर कोने में जा सकते हैं। यहाँ पर रेंटेड बाइक मिलता है 500 रुपये पर डे के हिसाब से। ड्राइविंग लाइसेंस और आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। काफ़ी सारे लोग हेमकुंड साहिब की भी यात्रा भी कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा वो गुरुद्वारा से ही करते हैं। गुरुद्वारा से आपको रहना खाना मिल जाता है। जो हेमकुंड साहिब की यात्री हैं उन्हें गुरुद्वारे में फ्री रहना खाने की सुविधा भी मिल जाता है। अभी अच्छे खासे भीड़ वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अभी हम जानकी झूला के पास पहुँचने वाले हैं। खैर यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा रश कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम है। इस मार्ग में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, खास तौर पर शाम के समय।
आरती के जैसे आरती ख़त्म होता है उसके बाद लंबी चौड़ी यहाँ पे जाम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान होगा तो आप कहीं पे भी जाम में नहीं फंसेंगे, आराम से आप ऋषिकेश की यात्रा कर सकते हैं। ऋषिकेश में घूमने के लिए वाटरफॉल जाना चाह रहे हैं तो नीर वाटरफॉल एक ऐसी वाटरफॉल है जो कि पूरी गाड़ी वहाँ तक चले जाता है, आपको चलना नहीं पड़ेगा, ट्रैकिंग मात्र 100 से 200 मीटर करना पड़ेगा। 50 रुपये एंट्री फ़ीस है वहाँ पे और आप बच्चे बुजुर्ग लेके भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल है। दूसरा है पटना वाटरफॉल। पटना वाटरफॉल में लगभग 2 किलोमीटर की खड़ी ट्रैकिंग करनी होती है, बच्चे बुजुर्ग लेके जाने में दिक्कत आपको हो सकती है। पैसा वहाँ पे शुल्क किसी प्रकार की नहीं है। नीलकंठ मार्ग में पटना वाटरफॉल पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल त्रिवेणी घाट की ओर। त्रिवेणी घाट तो हमने क्रॉस कर दिया, जानकी झूला की ओर बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था में किस तरह से लगे हुए हैं यातायात के कर्मी। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको आना होगा। देख रहे हैं जाम तो बहुत बढ़िया वाला है, भीड़ बहुत बढ़िया वाला है क्योंकि टेम्परेचर 42-43 डिग्री पहुंच जा रहा है। बारिश हो रही है और बारिश हो रही उस दिन टेम्परेचर सही हो रहा है, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो ये देख रहे हैं जानकी झूला के पास कार की पार्किंग आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे राम झूला, जानकी झूला और लक्ष्मण झूला, तीनों झूला के पास पार्किंग की अच्छी खासी सुविधा मिल जाते हैं। 100-120 रुपये किराया होता है पार्किंग का, तो वहाँ पे आप आराम से पार्किंग में लगा के गाड़ी घूम सकते हैं। और गाड़ी पार्किंग में ही लगा, ऐसे खुले में ना लगा। ये देख रहे हैं ये पार्किंग स्थान है, ये देख रहे हैं। और सामने जो एक्टिवा खड़ा हुआ है ये रेंटेड बाइक है, 3 लोग बैठे हैं। ऐसे 3 लोग बैठाना अलाउ नहीं होता है, चालान कट जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं जानकी झूला के लिए। अब मैं जो ऑटो की बात कर रहा था, ये ऑटो यहीं पे लाके छोड़ेंगे। ये पार्किंग है और ये ऑटो स्टैंड है। और नीलकंठ के लिए आपको टैक्सी ये खड़ी हुई है बोलेरो, ये आपको नीलकंठ के लिए लेके जाएगी। यहाँ से अगर जाते हैं तो 250 रुपये किराया है। अभी एक स्टेशन और बताऊँगा मैं जहाँ से आपको 200 रुपये देने होंगे। और यहीं से 11 किलोमीटर की पैदल ट्रैक भी शुरू हो जाता है नीलकंठ महादेव की यात्रा के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग बाइक से घूमना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर ऑटो से घूमना चाह रहे हैं तो ऑटो एक लिमिटेड जगह में जाती है। जैसे नीर वाटरफॉल में ऑटो नहीं जाता, मैं आपको पहले बता दूं। पटना वाटरफॉल में भी ऑटो नहीं जाता, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है। ये है जी राम झूला और अभी हम जानकी झूला के पास खड़े हुए हैं। भीड़ आप देख ही रहे हैं, कितनी लोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और कुछ लोग तो बिल्कुल देख रहे हैं किनारे में जाके स्नान कर रहे हैं। अरे भाई, उधर बिल्कुल भी ना जाए किनारे में, क्योंकि अगर आपको किनारे में जाना ही है तो आप बिल्कुल ब्रिज को क्रॉस करें, उसके बाद चले जाए वनप्रस्थ आश्रम है। वहाँ पे आप आराम से स्नान कर सकते हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहे हैं 4 बड़े आश्रम। चारों बड़े आश्रम के मैं अभी आपको नंबर दूंगा। ब्रिज को क्रॉस करते हैं, कुछ तो आपको 700 में मिल जाएंगे, कुछ 400 में मिलेंगे और काफ़ी अच्छे खासे आपको सुविधा भी मिलते हैं। लेकिन चारों आश्रम के एक नियम है कि आपको पहले से बुकिंग करानी होगी। एक में तो खैर मिल जाएगा ऑफलाइन, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। अभी हम ये 3 लेन का ब्रिज है, बीच में तो यात्रियों के चलने के लिए है। पहले वाले ब्रिज में बाइक जा रहा है और दूसरे वाले लास्ट वाले किनारे में बाइक आएगा। और जो तार नज़र आ रहा है वो सामान्य तार नहीं है। रात के समय यहाँ पे लाइट शो होता है, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होंगे। भीड़ तो आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है, जिसको कहते हैं जानकी झूला। ऐसे अभी लक्ष्मण झूला है, कांच का ब्रिज है, वहाँ भी लेके जाऊँगा। और अब हम सीधे आगे की ओर बढ़ेंगे। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद देख रहे हैं भीड़ कितनी जा रही है। और इसमें से बहुत सारे लोग तो आपको नीलकंठ यात्री नज़र आएंगे। देख रहे हैं जो लोग ये पैदल आ रहे हैं बैग लेके, ये सब नीलकंठ यात्री हैं। पैदल यहाँ से 11 किलोमीटर की एग्जैक्ट दूरी है। अब जिनकी चलने की जो क्षमता है अलग अलग सबकी होती है, तो किसी को 4 घंटे लगते हैं, किसी को 5 घंटे लगते हैं, किसी को 8 घंटे लग जाते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो जाके आ सकते हैं। सुविधा की बात कहें, सुविधा अभी उतनी खास नहीं है, लेकिन सुविधा पानी पीने की है। ये देख रहे हैं दूसरी वाली टैक्सी स्टैंड। यहाँ से आपको नीलकंठ की यात्रा के लिए 200 रुपये लेंगे, लेके जाएंगे और लाएंगे। जाने आने में जो समय लगता है वो 3 घंटे हैं। और आपको पैदल अगर जाना है तो आपको इस तरफ मुड़ना होगा। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाना होगा, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है नीलकंठ पैदल मार्ग, तो वहाँ से आपकी सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। अगर आप एक तरफ जाते हैं नीलकंठ महादेव का तो 100 से 150 रुपये लेते हैं। और ये आगे गीता आश्रम में, गीता भवन नहीं है, गीता आश्रम है। यहाँ पे ऑफलाइन सुविधा होती है, 800 से रूम मिल जाते हैं। ऐसे नॉन ऐसे सारी तरह की सुविधा है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं।
अगर आप राम झूला के पास हैं तो राम झूला के पास मैं अभी लेके जाऊंगा। पहले आपको लक्ष्मण झूला कांच के ब्रिज दिखा देता हूं, फिर राम झूला मैं आपको लेके जाऊंगा, फिर वहां का दृश्य दिखाता हूं। हम बढ़ रहे हैं अभी लक्ष्मण झूला के लिए। राम झूला से लक्ष्मण झूला की दूरी 3 किलोमीटर है और जिधर से हम आ रहे हैं आपको ऑटो एक भी नहीं मिलेगा। आप केवल एक्टिवा या पैदल ही लोगों को चलते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। तो इस मार्ग से आएंगे तो पैदल आना पड़ेगा और ऑटो वाला मार्ग मैंने पहले दिखा दिया था, उधर से आपको मैं अभी और बताऊंगा आगे जाके कि ऑटो कहाँ से मिलेगा अगर लक्ष्मण झूला बाय ऑटो आना चाह रहे हैं तो चल रहे हैं आगे की ओर, आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। ये है जी लक्ष्मण झूला मार्केट। लक्ष्मण झूला मार्केट के पास तो आपको आराम से रूम मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राम झूला की तुलना में भीड़ कम होता है। जो भी लोग रुकना चाहते हैं वो मैक्सिमम लोग राम झूला के पास रुकना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आरती भी बहुत बढ़िया होता है। राम झूला है, त्रिवेणी घाट, जानकी झूला, ये सब घूमने की अच्छी जगह वहाँ पे है। और यहाँ पे भी घूमने की बहुत सारी जगह है जो कि मैं अभी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी घूम सकते हैं। देख रहे हैं गाड़ियाँ किस तरह से बिल्कुल स्लो चल रही है, क्योंकि जाम सुबह से लेकर शाम तक अभी लग रहा है। जो लोग हरिद्वार आ रहे हैं वो ऋषिकेश भी आ रहे हैं, और जो ऋषिकेश आ रहे हैं और नीलकंठ महादेव भी जा रहे हैं। नीलकंठ महादेव की दूरी यहाँ से अगर आप बाय टैक्सी जाएंगे तो 25 किलोमीटर की दूरी है, और बाय रोड जाएंगे तो 25 किलोमीटर, आप पैदल जाएंगे तो 11 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि शॉर्टकट है। दुकानें काफ़ी सारे सजे हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं, कपड़े और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं लक्ष्मण झूला के पास से। बहुत बढ़िया मार्केट है। ये है जी कांच का ब्रिज। कांच के ब्रिज का तो अलग ही कहानी है, जो कि अभी जाने के बाद आपको बताऊंगा मैं। 13 मंजिलों का मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे भी घूम सकते हैं। 13 मंजिलों का मंदिर, अलग अलग फ्लोर में अलग अलग देवी देवता है। सबसे ऊपर हमारे महादेव है। और इसमें चलने के लिए आपको बताऊंगा मैं, अगर आपके घुटने में दर्द है, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं तो लेके ना जाए, क्योंकि पूरा सीढ़ी है इसमें 13 मंजिलों का। लेकिन मज़ा, आनंद और व्यू बहुत बढ़िया आने वाला है अगर ऊपर चले जाएंगे तो यंग है वो तो आराम से जाए, आनंद आपको आनंद आने वाला है। कोई एंट्री फीस नहीं है। और अभी बताऊंगा एंट्री कहाँ से होगा आपका। ये देख रहे हैं यहाँ लक्ष्मण झूला के पास भी नीलकंठ महादेव के लिए टैक्सी है, स्टैंड मिल जाएगा। यहाँ से भी 200 रुपये ही लेते हैं आने जाने का। ये देख रहे हैं जी, ये 13 मंजिलों का मंदिर, 13 मंजिलों का मंदिर जिसे कहते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ऊपर जाने के बाद जो व्यू आता है ऋषिकेश का, बहुत ही शानदार आता है। मैं भी 1 या 2 बार ही ऊपर गया हूँ, ज़्यादा समय ऊपर नहीं गया हूँ। बहुत बढ़िया लगता है, हवा बहुत ठंडी चलती है ऊपर। ये देख रहे हैं सारे लोग, जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, एक्टिवा आपको नज़र आ रहा होगा, सारे रेंटेड एक्टिवा है। एंट्री यहीं से आपको होने वाला है। ऊपर जाने के लिए एंट्री यहाँ से एग्जिट मंदिर के किनारे से होगी। अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला कांच के ब्रिज में, और बजरंग सेतु जिसे कहते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, क्योंकि जाम यहाँ पे लग जाता है, लोग आड़ा-तीड़ से गाड़ी लगा देते हैं। खैर चलते हैं आगे की ओर। पहले तो बता दूं, कांच के ब्रिज ओपनिंग नहीं हुआ, यानी उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन लोग कुछ लोग चल भी रहे हैं। एक किनारे से चल रहे हैं, दूसरे किनारे चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन वही है कि अभी ओपनिंग नहीं हुआ है और 2 बार क्रैक भी आ चुका है। कुछ शरारत लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें हुई है। और सावधानी हटे दुर्घटना घटी। नीचे गंगा मैया की जल की धारा है। 132 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। दोनों किनारे पे कांच की ब्रिज है, जिसमें देख रहे हैं लोग किस तरह से चढ़ रहे हैं। देख रहे हैं, ये देखें, यही दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं खोला गया है, बस लोग चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो सावधानीपूर्वक रखें, ये कहीं दिक्कत का कारण ना बन जाए आप सबके लिए। अब हम आ चुके हैं जी गीता भवन में। यहाँ के लिए बुकिंग के प्रोसेस क्या है वो पहले मैं आपको बता दूँ। ये नंबर है, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करने होंगे। ये प्रक्रिया है, वीडियो को रोक के आप पूछें। भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग हैं जो कि रूम के लिए अभी यहाँ पे आए हैं, बैठे हुए हैं, इंतजार है कि मिल जाएगा रूम। लेकिन पहले आने के बाद बुकिंग यहाँ पे नहीं होती है, आपको आने से पहले बुकिंग करानी होती है। यहाँ की सुंदरता आप देख रहे हैं, एसी नॉन एसी सब तरह की सुविधा यहाँ पे मिलेगा। पहले यहाँ पे फ्री की सुविधा भी थी, लेकिन अब फ्री वाली सुविधा नहीं रह गया। यहाँ पे 500-700 में रूम मिल जाते हैं, लेकिन पहले से बुकिंग आपको कराने होंगे। 60 रुपये थाली में खाना भी मिल जाता है। देख रहे हैं भोजन प्रसाद 60 रुपये प्रति कूपन। ये देख रहे हैं यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई। समय का भी ध्यान रखें, समय पे मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी भी समय आपको यहाँ पे भोजन मिल जाएगा।
समय वहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया भोजन मिलता है। अब हम बाहर क्यों निकल रहे हैं, अब हम जाएंगे राम झूला। पानी पीने की सुविधा है, बिल्कुल चिल्ड है। अब जो हरिद्वार आ रहे हैं, ऋषिकेश आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आए, किसी पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि होटल धर्मशाला की बुकिंग कराने की, तो आने के बाद परेशान नहीं होंगे। अगर नहीं भी करा के आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको ऑप्शन बताऊंगा कहाँ पे आपको रूम मिलने के चांसेस राम झूला के पास ज़्यादा है। तो अभी बताऊंगा। अगर आप राम झूला के पास ही लेना चाह रहे हैं तो चोटीवाल रेस्टोरेंट से ऊपर की जो गली जा रही है उधर जाके ले लीजिए, बहुत बढ़िया आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको एक ऐसा आश्रम में लेके जा रहा हूँ, 400 में यहाँ पर रूम मिल जाते हैं। लेकिन पहले आओ पहले पाओ रहता है। यहाँ पे कोई एडवांस बुकिंग नहीं होती है, जिसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर स्वर्ग आश्रम। ये देख रहे हैं, ये भाई साहब भी रूम के लिए ही जा रहे हैं यहाँ पे। तो यही सिस्टम रहता है। ये स्वर्ग आश्रम लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम यहाँ का जो रिसेप्शन है मंदिर के अंदर है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जान पहचान वालों को दिया जाता है, कोई वीआईपी उन्हें दिया जाता है, जो आता है उनको मिल जाता है। लेकिन वही सबको लगता है कि नहीं, ऐसा भी होता है। ये देख रहे हैं, मंदिर के अंदर रिसेप्शन है, सबको दिया जाता है। हमारे काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे रूम मिला है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई है। और ये 40 रुपया में आपको नाव से नदी पार करने का मौका मिलेगा, प्रति व्यक्ति 40 रुपया। लेकिन लाइफ जैकेट को पहन के ही नाव में बैठे। और बच्चे अगर 5 साल से ऊपर है तो उनका भी फुल टिकट लगने वाला है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप नाव से नदी पार कीजिए या फिर राम झूला से नदी पार कीजिए। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये है जी रामेश्वर मंदिर, प्राचीन रामेश्वर मंदिर है। रामेश्वर मंदिर से ऊपर की ओर जो जा रहा है वो चोटीवाल रेस्टोरेंट की ओर ऊपर जा रहा है, वो है जी धर्मशाला होटल। बहुत सारे मिलेंगे आपको। ऐसे यहाँ पे ना कई लोग आपको मिल जाएंगे होटल धर्मशाला पूछते हुए। तो पहले उनसे वीडियो देख लेना, आप लोकेशन पूछ लेना कि भाई लोकेशन यहाँ से कितना दूर है, उसके बाद जाइएगा। नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं तो फिर दूर होता है, फिर आने जाने में दिक्कत होने लगती है। और सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रख के ही जाइएगा। सुरक्षा का भी ध्यान रखें, कोई आपके साथ फीमेल है या फैमिली वाले हैं, सब चीज़ को ध्यान में रख के यात्रा कीजिएगा। तो ये है जी गंगा मैया तेज जल की धारा, राम झूला है। अभी राम झूला में जाएंगे। और उधर है गोवा बीच, सफ़ेद रेत की चादर है। लोगों की भीड़ वहाँ पे भी कम नहीं है। एक अलग ही उमंग है, एक अलग ही आनंद वहाँ पे भी मिलता है। तो चलते हैं, ये रामेश्वर मंदिर है, यहाँ पे भी जा सकते हैं आप। ये है राम झूला। राम झूला प्राचीन झूला है, बहुत पुराना झूला है। अब इसे पहले इसमें बैग भी चला करता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें बैग फिर से चलाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी अब देखते हैं क्या अपडेट होता है ना होता है, क्योंकि कुंभ के दौरान भीड़ ज़्यादा होगा। तो अब हम जहाँ लक्ष्मण झूला गए थे, कांच से ब्रिज, यहाँ से 3 किलोमीटर है। जिधर से हम जा रहे हैं उधर से आपको ऑटो नहीं मिलने वाला है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपको ऑटो मिलेगा और 20 रुपये लेगा लक्ष्मण झूला छोड़ने का। लेकिन चलना पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर, उधर भी 1 किलोमीटर, हाँ लगभग, क्योंकि वो हाईवे में छोड़ेंगे। हाईवे से आपको चलना पड़ेगा नीचे की ओर। या फिर आप यहाँ पे घूमने के लिए ऑटो बुकिंग कर लीजिएगा, तो वो आपको लगभग सारे जगह घुमा देंगे। 500 से 600 रुपये लेते हैं। जो प्रमुख स्थान है वो घुमाएंगे। त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सारी चीज़ घुमा देंगे। लेकिन आपको जो वाटरफॉल जाना है उधर तो आपको जाने के लिए एक्टिवा चाहिए होगा। उधर ऑटो वाले आपको लेके नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें की बात आप पहले से कर लेंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं एक नंबर और दूंगा। ये सारे जो होटल नज़र आ रहे हैं ना, लाइन से बने हुए, एक ही मालिक का है। अभी मैं नंबर दूंगा। इसमें आपको लगभग 1 महीना पहले बुकिंग कराना होता है, लेकिन आ रहे हैं तो आप कोशिश कर लीजिए कि बात करें और बुकिंग हो जाए तो बढ़िया है। नहीं तो यहाँ पे आके भी आप पता कर सकते हैं। कभी कभी कोई बुक करते हैं और नहीं आ पाते तो वैसे खाली रहता है तो किसी को दे देते हैं। तो चलते हैं। मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, यहाँ से जाने के लिए ये नंबर है, नंबर में कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम आपको लेके जा रहे हैं गोवा बीच में, जहाँ पे आप एंजॉय करेंगे। ये हम आ चुके हैं जी गोवा बीच में, जहाँ पे लोगों की संख्या देख रहे हैं कितने सारे हैं। सामने राम झूला है, जैसे लाइट जल रही है उधर से ऑटो मिलेगा लक्ष्मण झूला के लिए। उस तरफ जाना पड़ेगा दूसरे किनारे पे, तब उधर ऑटो चलता है। ये सफ़ेद रेत की चादर है, अलग ही लेवल का है। यहाँ पे फॉरेनर भर के रहते हैं। पहले तो आपको बता दूँ, यहाँ से स्टार्ट होता है, लगभग 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है आगे तक। तो यहाँ पे लोग, काफ़ी सारे लोग स्नान भी करते हैं और आशीर्वाद भी लेते हैं गंगा मैया के। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो कॉमन है। तो किसी बारे की और भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय गंगे मैया की, हर हर महादेव।